हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वंदना राव आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं 999 के योग के बारे में। अब 999 का योग आप सभी को पता होगा कि 999 का योग कुछ दिन पहले 27 अगस्त को आया था, जो और उसी के दिन आपको गणेश चतुर्थी भी पड़ी थी। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा योग बन गया था 999 का, जिस दिन हमारे मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ पूरी हो रही थी। आज वो 999 का था। अब आज क्या हो रहा है, आज जो बन रहा है योग 9 सितंबर 2025 को जो ये योग बन रहा है, ये योग है 999 का। ये योग इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली बात, जब हम 9 सितंबर 2025 को जब लिखते हैं, उसको जब हम ऐड करते हैं तो वो बनता है 999। अब इसमें सबसे बड़ी रहस्य वाली बात क्या है कि जब हम इस 999 को ऐड करते हैं ना, इन 9 को भी जब ऐड करते हैं तो इस तीनों का ऐड भी बनता है 9। ये होती है आश्चर्य वाली बात कि इसमें एक तो 999 का योग बन रहा है, वो भी डबल, यानी कि दो बार बन रहा है। और 9 मानवता, सेवा और आंतरिक दिव्य ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। 9 को इतना इम्पॉर्टेंट क्यों कहा जाता है? आपको भी पता है कि 9 हमारे 9 दुर्गा से रिलेट भी करती हैं। हमारी माता पार्वती का 9 रूप हुआ था, जिसको हम 9 दुर्गा के रूप में आज भी जानते हैं। 9 एक परिपूर्ण संख्या है। 9 क्या दर्शाता है? 9 दर्शाता है एक पिछले क्रम को छोड़ना। जैसे जो हमारे पिछले जो कर्मा थे, जो एक कर्म हमने जो बनाया था, कोई साइकिल जो हमने क्रिएट की थी, वो साइकिल अब ख़त्म होने को आया। उन साइकिल्स को हमें छोड़ना है और हमें आगे की साइकिल्स में चलना है, क्योंकि हम कहते हैं ना, द एंड इज़ द बिगिनिंग। तो 9 एक ऐसा नंबर है जो बताता है द एंड इज़ द बिगिनिंग, यानी कि अंत ही आरंभ है। एक पुराने साइकिल का खात्मा करके एक नया साइकिल का स्टार्टअप। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 एक बहुत बड़ा अंक माना गया है। क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह है, वो हमें मुश्किलों का सामना करने की शक्ति देता है। हमें अगर 9 वाले दिन, जिस दिन 999 का योग बन रहा है, उस दिन हमने सेवा दान दिया, तो वो हमारे कर्मों को, जो बुरे कर्म हैं, उनको बहुत जल्द ख़त्म करके हमारे जो अच्छे कर्म हैं, उनका फल हमारे पास तक आना शुरू हो जाएगा। दूसरे कर्म के फल का जो आपने कर्म किए हैं, उन सभी कर्मों का फल अब आपको मिलना स्टार्ट होने लगेगा। तीसरी बात, इस दिन 999 का योग जिस दिन बन रहा है, उस दिन अगर आपने दान किया, कौन से दान? लाल रंग के वस्त्रों का दान। जो लाल रंग के वस्त्र हैं, उनका अगर आपने दान किया तो आपका जो मंगल ग्रह है वो बहुत प्रसन्न होने वाला है। उसी के साथ आप लाल रंग की चीज़ें, लाल रंग का फूल, लाल रंग का कपड़ा या फिर लाल रंग की कोई वस्तु दान कर सकते हैं। और दान करने से आपका जो सेवा एक बन जाएगा। एक आप सेवा दे सकते हैं, जैसे गौशाला में आप जाके गायों को दान दे सकते हैं, गायों को चारा खिला सकते हैं। वो सारी चीज़ें बहुत महादान में आ जाएंगी, जो आपके कष्टों को काटने में बहुत हद तक सहायता करेंगी, आपके प्रारब्ध को कम करने में आपका साथ देंगे। तो मंगल ग्रह जो है वो है 9 का स्वामी, और ये होता है। और 999 का योग जिस दिन बन रहा है, उस दिन मंगलवार पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार भगवान श्री हनुमान जी और उन्हीं के साथ साथ हमारे श्री शिव जी, हमारे शिव भगवान और हमारे महादेव और हमारे हनुमान जी का कृपा पात्र हम होने वाले हैं। इन दोनों लोगों की कृपा हमारे ऊपर पड़ने वाली है भर भर के। तो हमें क्या करना है उस दिन? हमारी अगर कोई भी मैनिफेस्टेशन है, चाहे वो किसी लाइफ पार्टनर को लेके हो, चाहे वो किसी गाड़ी को लेके हो, चाहे वो किसी बंगले को लेके हो, चाहे वो हमारी किसी भी चीज़ को लेके हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी समस्या से रिलेटेड हो, अगर हमें कोई भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करानी है तो हमें उस दिन को जाया बिल्कुल नहीं जाने देना है। क्योंकि उस दिन जो पोर्टल 999 खुल रहा है, उस दिन क्या होगा कि उस दिन हमारी जो भी समस्याएं होंगी, उन सारी समस्याओं का अंत होगा और एक नए अध्याय का शुरुआत होगा। समस्याएं खत्म होंगी और एक नए चैप्टर का स्टार्टअप होगा। और इसी के साथ अगर आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, आप उस दिन कोई मैनिफेस्टेशन करते हो, तो उस मैनिफेस्टेशन की जो स्पीड होगी वो 10x नहीं 1000 गुना बढ़ जाएगी, जिसको आप बहुत जल्द मैनिफेस्ट कर सकोगे अपने लाइफ में। तो उस दिन आपको करना क्या है? उस दिन आपको क्या करना है? सबसे बड़ी बात कि
जो 999 का योग बन रहा है ये बन रहा है मंगलवार के दिन। हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी जो बुद्धि और बल और शक्ति हमें हर चीज़ प्रदान करते हैं। तो अगर हनुमान जी हमारे खुश हैं, हमसे प्रसन्न हैं, तो उन्होंने हमें बुद्धि, बल, विद्या, हर चीज़ वो, क्योंकि उन्हें अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता कहा जाता है। ऐसा कोई भी पर्सन ऐसा नहीं हुआ धरती पे जिनको अष्ट सिद्धि और नौ निधियों के दाता कहा गया है। तो ये हमारे भगवान हनुमान जी हैं जो हमारे हर इच्छा को पूरा करने में समर्थ हैं। बुद्धि दे सकते हैं हमें बल दे सकते हैं, हमारी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कराने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो उस दिन हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना है। कैसे प्रसन्न करना है? मंगलवार के दिन या तो आप व्रत रख सकते हैं हनुमान जी का, अगर आपकी लाइफ में कोई समस्या है तो वो ख़त्म हो जाएगी। और मंगलवार के दिन आप हो सके तो लाल वस्त्र का धारण करें, क्योंकि लाल वस्त्र हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं, आपको भी पता है। इसी के साथ अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है तो आप उस मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उस दिन उठना है 999 के दिन। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो योग होता है ना, उस टाइम पे जो हमारे एंजल्स होते हैं, जो हमारे देवी देवता, जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो हमारे इर्द गिर्द विचरती रहती हैं। वो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो हमसे कनेक्ट करना चाहती है। तो उस टाइम पे जो हमने थॉट्स ब्रह्मांड को दिया है, वो थॉट्स का जो हमको रिप्लाई मिलेगा वो तुरंत हमको वापस मिलेगा। और उस टाइम पे हमारी टेक्निक बहुत तेज़ काम करेगी। तो हमें क्या करना है, हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है 3:30 से 4:30 के बीच में। और क्या करना है, हमें उठने के बाद हमें 9 बार डीप ब्रीदिंग करनी है। 9 बार क्यों? क्योंकि 9 से रिलेट 999 का योग भी बन रहा है उस दिन। तो 9 बार जब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे तो हम क्या होंगे, जब जैसे हम डीप ब्रेथ करना स्टार्ट करेंगे तो हम एकदम प्रेजेंट में आ जाएंगे, प्रेजेंट की स्थिति में आ जाएंगे। और प्रेजेंट की स्थिति में आने के बाद हमें क्या करना है, हमें जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना है उस चीज़ को हमें बस ये लिखना है कि कैसा हो कि ये विश मेरी पूरी हो जाए। जैसे अगर हमको कोई जॉब चाहिए तो हमें लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स, कि कैसा हो अगर ये जॉब मुझे मिल जाए। तो हमें क्या यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं कि ना हम इसकी कमी को प्रस्तुत कर रहे हैं, ना हमें कि ये हमें नहीं मिला है, कि हमें बाद में मिलेगा। हम इस सिचुएशन में जी रहे हैं कि ये चीज़ अब हमको मिल चुकी है। हम उस वाइब्रेशन को महसूस कर रहे हैं जब हमें वो चीज़ मिल चुकी होगी। जैसे मुझे कोई जॉब चाहिए तो हम सोच रहे हैं कि कैसा हो कि ये जॉब आज मेरे पास हो। तो हमारे पास वो वाइब्रेशन आ जाती है, जो वाइब्रेशन जब जॉब हमें मिल जाएगी तब होगी। तो हम किसी कमी में नहीं, हम किसी लैक में नहीं हैं। तो ये जो टेक्निक होगी ये आपके लाइफ में 1000 गुना तेज़ी से काम करेगी। क्योंकि इसको जब आप 21 दिन तक करोगे लगातार, 21 दिन तक आप ये ब्रह्मांड को दे रहे हो कि ब्रह्मांड कैसा होगा जब हमको वो चीज़ मेरे लाइफ में आ जाएगी, मिल जाएगी। तो ब्रह्मांड आपकी चीज़ों पे प्रतिक्रिया देना स्टार्ट करेगा। क्योंकि जो आप एक चुंबक हो, आप वही चाहते हो जो उसको अट्रैक्ट करना चाहते हो। जब आप किसी चीज़ को विजुलाइज करते हो तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वैसे ही आपको किसी भी चीज़ को, जो भी आपको चीज़ चाहिए, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको आपको ऐसे लिखना है कि कैसा हो अगर ये चीज़ मिल गई हो मुझे तो। थैंक यू यूनिवर्स, कि कैसा हो कि ये चीज़ मेरी पूरी हो गई है। तो ऐसे लिख के आपको 9 बार लिखना है और पूरे फीलिंग के साथ। क्योंकि जब तक हमारे कर्म बहुत अच्छे होंगे ना, तभी चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होती हैं। तो हमें अपने कर्मा का भी ध्यान देना है, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ध्यान नहीं देना है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाद में आता है, पहले आता है लॉ ऑफ कर्मा। जब हमारे कर्मा ठीक रहते हैं तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में आता है। और जब लॉ ऑफ कर्मा हमारे जब सही होते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में लगता भी है और यूज भी हम करके आगे भी बढ़ते हैं उसको। तो ऐसा करना है हमको। 9 बार ऐसे करने के बाद हमें क्या करना है, ओम हनुमते नमः का जाप, मंत्र जाप हमको 108 बार एक माला कंप्लीट करना है। उसको करने के बाद हमें उस इच्छा को ब्रह्मांड को समर्पित कर देना है। जैसे हम जब भगवान श्री कृष्ण को कोई चीज़ समर्पित करते हैं तो हम बोलते हैं कृष्ण अर्पणम अस्ति। तो वैसे ही हमें क्या करना है, यूनिवर्स को समर्पित कर देना है। हमें बोल देना है कृष्ण अर्पणम अस्ति या फिर यूनिवर्स अर्पणम अस्ति, जो भी आपको समझ में आए। आपको जो भी भगवान प्रिय हो उन भगवान को आपको अर्पण कर देना है कि मैंने अब ये चीज़ें आपको दे दिया है, ब्रह्मांड को दे दिया है। अब आप
देखो कि आपको कैसे सही करना है। इतना करने के बाद आप अपने काम में दिन भर लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में ये चीज़ नहीं कर सकते हो तो आप किसी भी टाइम, 999 का योग उस दिन बन रहा है, इसलिए वो दिन पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पा रहे हो तो आप दिन के किसी भी टाइम कर लो। या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में करो, या तो आप रात में जब 9 बजे सोने जाते हो ना, उस टाइम पे करके आप सो जाओ। ये 2 टाइम जो आप करोगे ना, ये टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए होने वाला है। और इसके साथ ही आप दिन में कोई भी टाइम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिजल्ट उतना ही मिलेगा। क्योंकि 999 का योग बार बार नहीं बनता है, और ये योग जो बन रहा है इसको आपको यूज करना चाहिए। क्योंकि 999 इस बार 999 तो बन ही रहा है, उसका बार बार 999 का संयोग भी बन जा रहा है साथ में ही। कि 9 इतना इम्पॉर्टेंट है, 9 एक परिपूर्णता को दर्शाता है, एक नया चक्र, एक पुराने चक्र को खत्म करके एक नया चक्र शुरू करता है। तो ये है हमारे 999 का योग। तो इस दिन आपको क्या करना है, ये मंत्र जाप करके, इतना सारी चीज़ें करके आपको भूल जाना है। उसके बाद आपकी चीज़ें मिरेकल की तरह आपके लाइफ में होना शुरू हो जाएंगी। और आपको सिर्फ ये एक ही दिन नहीं करना है, आप 9 दिन तक लगातार इस चीज़ को करो। आप जिस टाइम पे कर रहे हो ना, उसी टाइम पे करो, उसी टाइम पे निकाल के टाइम को करो। और एक आध दिन अगर रास्ते में छूट भी जाता है तो उसको दिमाग से निकाल दो कि छूट क्या है, उसको आगे एक दिन बढ़ा के उसको कंप्लीट करो। आप कंप्लीट करके उसको जिस पेपर पे आपने वो पर्ची लिखी है, जिस पेपर पे आपने अपनी एक विश को 9 बार लिखा हुआ है, उसी विश को आपको डेली रिपीट मोड में पढ़ना है, उसको विजुअलाइज करना है। जिस टाइम पे आपने शुरू किया था उसी टाइम पे करना है, एक ही टाइम पे, आपको टाइम चेंज नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, जब 9 दिन कंप्लीट हो जाता है तो इस पेपर को ले जाकर बाहर गार्डन में या फिर कहीं और आप उसको जला के उसकी राख को यूनिवर्स को अर्पित कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए कि मैंने अपनी जो विश थी वो यूनिवर्स को दे दी है। इसके बाद क्या करना है ये अब आपके हाथ में, मतलब हमें अपना 100% देके कंप्लीट कर देना, बाकी आप ईश्वर देखिए। तो और हाँ, रखें अपने कर्मों का खास ख्याल, क्योंकि बिना कर्मा सही हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो उसे आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने कर्मा को सही करें और उसके साथ ही अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगा के चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, क्योंकि मिरेकल्स हैपन और मिरेकल्स होते हैं। मैं एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ आप सभी के सामने, मिरेकल्स क्या। तो इसी के लिए लेती हूँ आप सभी से अलविदा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबा केयर एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।